Alright, so I've been a freelancer for many years now. और अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ हमें पॉइंटर्स दे दें, 2-3 जो आप कहें कि इन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए फ्रीलांसर के लिए, या ये पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। उनके अंदर से डेफिनेटली आई वुड से कि रिव्यूज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ फ्रीलांसर। स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो से आप एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं विच इज़ अपवर्क, फाइवर, गुरु एंड मैनी अदर वेबसाइट्स आउट देयर, या फिर लेट्स से कि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वहाँ पे भी आप क्लाइंट्स के रिव्यूज़, उनके टेस्टिमोनियल्स शो करेंगे। और I've tried and tested this many times. मेरा एक प्रीमियम कोर्स भी है कॉल्ड CWC, जहाँ पे वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा पूल है जिसके थ्रू हमने ये ही अंदाज़ा लगाया कि रिव्यूज़ आर प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फ्रीलांसर, स्पेशली जब वो हायरिंग प्रोसेस के अंदर होता है। सो हाउ डू यू गेट गुड रिव्यूज़? हाउ डू यू मेक श्योर कि आपको एक्चुअल रियल क्लाइंट्स से अमेजिंग रिव्यूज़ मिलते हैं? दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो पहली टिप जो आई थिंक बहुत ही यूज़फुल रही है, एंड स्पेशली हमने देखा कि जो मेरा प्रीमियम कोर्स है CWC, उसके अंदर बहुत स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ, दैट इज़ टू मेंशन अप फ्रंट कि आप रिव्यूज़ के लिए काम करना चाहते हैं, दैट यू आर लुकिंग फॉर गुड रिव्यूज़। बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो वेन एवर यूर वर्किंग ऑन अ फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ठीक है, आप जितनी देर इन पे काम करते रहोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतनी आपकी प्रोफाइल पुरानी होगी, उतने आपके पास सोशल प्रूफ, इसको हम कहते हैं, सोशल प्रूफ ज़्यादा होगा। सोशल प्रूफ ये अर्निंग्स के तौर पे हो, जॉब्स के तौर पे हो, रिव्यूज़ के तौर पे हो, तो सोशल प्रूफ इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इवन दो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी, आपके पास उस प्लेटफॉर्म पे वो सोशल प्रूफ नहीं है, इन दैट केस इट्स वेरी यूज़फुल कि अगर आप किसी क्लाइंट को अप फ्रंट ये चीज़ बताओ कि आई एम लुकिंग फॉर रिव्यूज़। नाउ मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, लेट्स से अपवर्क पे, फाइवर वगैरह पे, आप उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ यूज़ ज़रूर चेक करो टू मेक श्योर कि वहाँ पे अलाउड है रिव्यूज़ मांगना या नहीं। अगेन, आपका प्रॉपर क्लाइंट है, आपको काम दे रहा है, आप उससे रिव्यू मांग सकते हो एथिकली स्पीकिंग, बट हो सकता है उनके टर्म्स ऑफ यूज़ के खिलाफ हो। सो इन दैट केस व्हाट वर्क्स रियली वेल इज़ कि आप कोई क्लाइंट उठाए फेसबुक ग्रुप से और उसको कहें कि यू नो व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड रिव्यू, हाउ अबाउट मैं आपको 20% ऑफ दूँ, 10% ऑफ दूँ, 15% ऑफ दूँ। ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज़ हायर मी ऑन अपवर्क, एंड वंस डन जस्ट गिव मी अ रिव्यू अकॉर्डिंग टू आपको जो भी, डोंट इवन से अच्छा रिव्यू, जस्ट से अकॉर्डिंग टू आपको जैसा भी फील हुआ मेरी सर्विसेज कैसी हैं। ऑब्वियसली वो समझ जाएगा कि इसका मकसद ही ये है कि इसको अच्छा रिव्यू मिले। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, और आप उसको एक बेनिफिट भी दे रहे हो, अच्छी सर्विस भी दे रहे हो, 10%, 15-20% ऑफ भी दे रहे हो, आई एम श्योर यू विल गेट क्वाइट अ गुड रिव्यू। और फिर वंस आपके पास वो एक पहला रिव्यू आ जाता है, इट गेट्स ईजियर टू फाइंड मोर वर्क इन द फ्यूचर। तो दूसरा पॉइंट है दैट आई वुड रिकमेंड यू डू इज़ राइड द हाई। और इसका मतलब क्या है कि जब आप, हम सब ने जिन्होंने भी काम किया हुआ है, हमें पता कि यार क्लाइंट्स के साथ इट्स पॉसिबल कि किसी टाइम पे आप बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात है, फिर थोड़ी देर बाद मे बी आपकी कोई लेट हो गई सबमिशन में, भी आपने कोई चीज़ मैस अप कर दी, इट गोज़ डाउन, और ये अप एंड डाउन होता रहता है। बट वन एवर यूर ऑन अ पर्टिकुलर हाई और आपको फील होता है कि क्लाइंट बड़ा खुश है, लेट्स से उसने आपकी अभी तारीफ़ की, उसने कहा यार वेरी गुड वर्क, आई रियली लाइक दिस, और आपको थोड़ा सा टाइम भी हो गया काम करते हुए एक साथ, आई थिंक दिस इज़ द आइडियल टाइम टू से hey, I was wondering if you could complete this job। अपवर्क पे मैं ये चीज़ मैंने खुद भी की हुई है, मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड भी किया, इट वर्क्स ग्रेट, कि अपवर्क पे ऑप्शन होती है कि यू कैन क्लोज अ जॉब जहाँ तक भी चलिए, आप उसको कहें कि इस पेमेंट के बाद यहाँ पे जॉब कंप्लीट कर दे, आपको एक रिव्यू छोड़ दे और एक नई जॉब खोल ले। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च दैट्स कम्प्लीटली फाइन बाय अपवर्क, उनको इससे कोई इशू नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली एंड द जॉब एंड करके आपको एक रिव्यू मिलेगा और वही बंदा आपको फिर दोबारा भी हायर कर लेता है। एंड आई हैव डन दैट मैनी टाइम्स एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। सो आई वुड रिकमेंड यू डू दैट एज वेल। एज सून एज आपको फील हो कि मैं किसी पर्टिकुलर हाई पे हूँ और आपको रिव्यू चाहिए है, आस्क द क्लाइंट इफ द क्लाइंट वुड बी विलिंग टू डू दैट, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इट विल वर्क ग्रेट। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, प्रेफर क्लाइंट्स हु गिव गुड रिव्यूज़। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अच्छे रिव्यूज़ देता है, बुरे रिव्यूज़ देता है? एक तो ऑब्वियसली आपको एक बंदे से काम करके उसकी नेचर से आपको अंदाज़ा हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स आपको हमेशा बहुत डिस्टेंट फील होंगे, कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे फील होंगे कि आपको बड़ा जो है ना, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, बहनों की तरह बहनों की तरह। सो ऐसे क्लाइंट्स को यू वुड वांट टू प्रेफर, बट आपको ये पहले तो पता चल नहीं सकता कि इस क्लाइंट का मिजाज क्या है। इन दैट केस अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको क्लाइंट की कोई पास्ट हिस्ट्री पता चल सकती है, फॉर एग्जांपल आई वर्क ऑन अपवर्क, और आपको ये फील होगा कि मैं सारी एग्जांपल्स अपवर्क की दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपवर्क पे काम करता हूँ। सो अपवर्क पे देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड क्लाइंट हिस्ट्री, और वहाँ पे उसके रिव्यूज़ भी होते हैं, यानी कि फ्रीलांसर
को भी रिव्यू मिलता है अपवर्क पे और क्लाइंट को भी रिव्यू मिलता है कि ये कैसा क्लाइंट था। तो आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री मिल जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इस क्लाइंट ने पहले क्या-क्या रिव्यूज़ छोड़े हुए हैं। सो यू कैन एक्चुअली सी अगर आपको एक क्लाइंट मिला है जो आपको नज़र आ रहा है हमेशा 5 स्टार रिव्यू देता है और अच्छा रिव्यू देता है और दूसरी तरफ आपको एक क्लाइंट नज़र आ रहा है जो कभी 5 स्टार्स देता ही नहीं है, तो यू वुड ऑब्वियसली प्रेफर वो वाला क्लाइंट जो कि अच्छे रिव्यूज़ देता है। अनदर वे अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अनदर वे टू फाइंड क्लाइंट्स जो कि अच्छे रिव्यूज़ देते हैं वुड मे बी कि आप फेसबुक ग्रुप्स चेक करें। सो फ्रीलांसिंग फेसबुक ग्रुप्स में देयर विल बी सम क्लाइंट्स जो कि पोस्ट लगा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल किसी राइटर के लिए अप्रिसिएशन पोस्ट और समथिंग लाइक दैट। यू मे वांट टू टारगेट दीज क्लाइंट्स पर्टिकुलरली कि अगर किसी ने पोस्ट लगाई है कि आई वर्कड विद दिस राइटर, ही और शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, you may want to reach out to them and ask if they would be willing to hire you as well. Again, आप उनको कोई भी benefit दे सकते हैं, कोई discount or whatever works for you. So you could do that as well. That is an option. Again, सिर्फ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वाली रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन इन फेसबुक ग्रुप्स पे भी इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फेसबुक ग्रुप्स और आपको वहाँ से क्लाइंट मिलता है, वंस डन यू कैन एक्चुअली आस्क द क्लाइंट इफ़ द क्लाइंट वुड बी विलिंग टू मे बी अगेन अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और क्लाइंट आपसे बहुत खुश है, यू कुड आस्क दैट क्लाइंट टू मे बी पोस्ट if that client would be okay with posting about his experience working with you, and that would really help you and your work. Last point जो I think maybe सबके लिए applicable ना हो but in certain conditions it actually really works कि आप क्लाइंट कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी आपकी दोस्ती हो जाती है उनके साथ। आप प्रोफेशनली एक दूसरे को तो जानते ही हैं बट देन आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपकी दोस्ती उनके साथ होने लगती है। यू एक्चुअली फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन, यू एक्चुअली नो फील लाइक यू नो दैट पर्सन। Hey, Betty. Thanks for reaching out. I saw the update. I didn't really dig too much deep into it yet. और अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाओ ना, दीज क्लाइंट्स आर ऑफर विलिंग टू डू अ लॉट मोर देन जस्ट अ रिव्यू फॉर यू। फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी वेबसाइट बनानी थी, सबसे पहली दफ़ा जब मैंने अपनी वेबसाइट बनानी थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी फ्रीलांसिंग के लिए, तो उस टाइम पे आई हैड अ क्लाइंट, पास क्लाइंट, और मैंने इसको रीच आउट किया एंड हमारा इसी तरह काफ़ी अच्छा दोस्तों वाला ताल्लुक था। वो यूएसए ही का था बट ही वॉज एन अ नेटिव यूएस पर्सन। वो रहता यूएसए में था बट वो था आई थिंक फ्रॉम somewhere else, I don't actually remember. खैर, so उसने I asked him for a review and he was like, just write whatever you want to write buddy, I trust you. I mean that's crazy. So I mean फिर भी मैंने उसको कहा to write the review for me and you know I would just wanted to be as honest as possible of whatever he felt working with me, or he gave me a really good review. But again, this is a very powerful thing. Establishing relations is what often gets you really good reviews, and I think that's a really good point to end on. So अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हल्के आंच पे लाइक कर दीजिएगा. Till next time, this is Khalil. अल्लाह हाफिज़.